नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तुम औरतें पैसे कमाती नहीं तो खर्च करने का भी हक नहीं। यह सुन पत्नी ने सिखाया पति को ऐसा सबक। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नो जी, जरा 2000 रुपये देना। वो क्या है कि मुझे गर्मियों के लिए कुर्तियाँ लानी है। नताशा अपने पति कार्तिक से बोली, अरे इतने कपड़े हैं तो वैसे भी तुम्हें कौन सा कमाने कहीं जाना होता है जो तुम्हें नई कुर्तियाँ चाहिए, जो है पुरानी में काम चलाओ। कार्तिक बोला, भले मैं कमाने नहीं जाती पर बाजार से सारे काम करने, बेटे को स्कूल से लाना और बाकी सभी काम मुझे ही करने पड़ते हैं। नताशा चिढ़कर बोली, हाँ तो उसमें नए कपड़ों की क्या जरूरत है। उन पत्नियों को ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने चाहिए जो कमाती नहीं हैं। हर बार की तरह कार्तिक ने अपना डायलॉग दोहरा दिया। ऐसा आज नहीं हुआ, जब से नताशा शादी करके आई है ये डायलॉग बहुत बार सुन चुकी है। ऐसा नहीं कि कार्तिक कम कमाता है, कम खर्च करता है, पर नताशा पैसे देने में उसका यही जवाब होता है। बल्कि अब तो कार्तिक उसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे देने से भी मना कर देता है। हालांकि वो अपनी तरफ से पैसे खर्च करने में कंजूसी भी नहीं बरतता। नताशा या बेटे के लिए खुद से चीज़ें लाता रहता है, पर जब नताशा पैसे मांगे तो उसे यही डायलॉग मारता है कि तुम कमाती नहीं तो तुम्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने का भी हक नहीं। ये बात नताशा को बहुत खलती। नताशा ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं जो कहीं नौकरी कर ले, इसलिए मन मसोस कर रह जाती। पर अरे ये इतने सारे बैग्स क्या खरीद लाए ऐसा। अगले दिन कार्तिक ऑफिस से लौटा तो उसके हाथ में बैग्स देख नताशा ने पूछा। सभी दोस्त मॉल जा रहे थे, वहाँ अच्छा समर कलेक्शन आया था तो मैंने अपने लिए ये 4-5 शर्ट और दो ट्राउजर खरीद लिए। कार्तिक बैग्स खोलते हुए बोला, पर आपके पास तो इतने कपड़े हैं, विंटर शुरू होने से पहले भी आप सेल में से लाए थे शर्ट ट्राउजर। नताशा बोली, हाँ तो मैं कमाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, 1000 लोगों से मिलता हूँ, मेरे पास जितने कपड़े हो कम हैं। वैसे भी मैं कमाता हूँ तो मुझे पूरा हक है खर्च करने का। ये बोल कार्तिक अंदर चला गया। नताशा को बहुत तेज गुस्सा आया। अब पानी सिर से गुजर चुका था। अब कार्तिक को सबक सिखाना जरूरी है। उसे ये बताना जरूरी है कि भले मैं कमाती नहीं पर घर संभालती हूँ तो मेरी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी उसकी। ने मन ही मन सोचा, ये क्या नताशा, इतना कम खाना तुम्हें पता है। मुझे खाने में कम से कम 2 सब्जियाँ चाहिए, वो भी कटोरी भरकर, और तुम मुझे ये जरा सी सब्जी और 1 रोटी दे रही हो, जबकि तुम्हारी प्लेट में 2 सब्जी, दही, सलाद सब है। खाने की मेज पर कार्तिक अपनी प्लेट देख बोला, हाँ तो मैं बनाती हूँ खाना, मुझे तो जैसे खाने का। आप कौन सा खाना बनाते हैं? अरे खाना क्या, आप तो 1 गिलास पानी तक नहीं ले सकते खुद से। मैं जब इतनी मेहनत करती हूँ तो मुझे तो इतना सब खाना ही चाहिए। वैसे भी जो नहीं बनाता उसे शिकायत का भी हक नहीं। नताशा खाते हुए लापरवाही से बोली, जो तुम खा रही हो ना, इसका सामान मेरे कमाए पैसों से आता है। कार्तिक गुस्से में बोला, सामान रसोई में रखा है, आप बना लो अपने आप। नताशा शांत लहजे में बोली। कार्तिक ने प्लेट खिसका दी और सोफे पर जाकर बैठ गया। नताशा का एक बार तो मन किया कार्तिक को खाना खिला दे, पर फिर उसने खुद को मजबूत किया और चुपचाप खाती रही, क्योंकि वो जानती थी कार्तिक बाहर का खाना कभी नहीं खाता
और भूखा रह नहीं सकता। मन उसे सुधारने का यही तरीका है। नताशा खाना खा बर्तन उठाकर रसोई में ले गई और रसोई संगवाने लगी। इधर कार्तिक का भूख से बेहाल होने लगा। उसने फलों की टोकरी की तरफ देखा पर वहाँ एक भी फल नहीं था। उसे नहीं पता था नताशा ऐसा भी कर सकती है कि उसके डायलॉग से उसी पर वार करे। काफी देर तक वो सोचता रहा। नताशा अपने काम निपटा कमरे में चली गई। कार्तिक भूख से बेहाल रसोई में आया कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, पर ये क्या, वहाँ तो कुछ नहीं था। फ्रिज खोलकर दूध लेना चाहा पर वहाँ दूध तक नहीं था। अब कार्तिक के लिए भूख बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वह कमरे में जाकर नताशा से माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो नताशा, शायद तुम सही हो, मैं गलत। कमरे में आ कार्तिक नताशा से बोला, शायद नहीं, मैं गलत हूँ। तुम्हें भी अपने लिए पैसे खर्च करने का उतना ही हक है जितना मुझे। ये बात मुझे समझ आ गई, क्योंकि तुम कमाती भले नहीं हो पर घर तो चलाती हो। पर मुझे भी खाना खा उतना ही हक है, क्योंकि मैं भले बनाता नहीं पर कमाता तो हूँ। कार्तिक मासूमियत से बोला। नताशा को हंसी आ गई। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। चलिए, आपको ये बात समझ आ गई, अच्छा है, अब मैं सो जाऊं। नताशा लेटते हुए बोली, यार नताशा प्लीज थोड़ा बहुत कुछ बना दो। आज तो तुमने मुझे सबक सिखाने को इतना कम खाना बनाया कि कुछ बचा ही नहीं। बोला, अच्छा आपको खाना खाना है, चलिए तो मैं 1 मिनट में लाई। पर हाँ, आइंदा ध्यान रखना, मैं कमाती तो नहीं, ऐसा नहीं मुझे पैसे खर्च करने का हक नहीं, क्योंकि आप भी बनाते नहीं हो। नताशा हंसते हुए बोली और रसोई की तरफ चली गई। मेज पर आ बैठ गया। 2 मिनट बाद नताशा उसके लिए प्लेट लगा लाई, जिसमें 2 सब्जी, दही, सलाद सब था। ये कहाँ से लाई तुम? मुझे तो रसोई में कुछ नजर नहीं आया। कार्तिक आश्चर्य से बोला, मुझे पता था आप मेरे जाने के बाद रसोई में जाओगे, इसलिए मैंने प्लेट लगा माइक्रोवेव में रख दी थी कि आप खा लोगे, पर आपने सब जगह देखा, वही नहीं देखा। नताशा बोली। कार्तिक पत्नी को प्यार से देखने लगा। नताशा ने एक और तोड़ उसके मुंह में डाल दिया। तो दोस्तों, कुछ घरों में पतियों को बहुत घमंड होता है कि वो कमाते हैं। ऐसे पति पत्नी को उसकी जरूरत के पैसे देने में भी कंजूसी करते हैं, जबकि ये सच है। पत्नी कमाती नहीं पर पकाती वही है, घर वही बनाती है। यहाँ नताशा ने देर ही सही कार्तिक को सबक सिखा दिया, वरना तो ज़्यादातर औरतें सारी जिंदगी कुटती रहती। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।